अच्छा, हमने गैल्वानोमीटर की कन्वर्जन इनटू एमीटर और वोल्ट मीटर, ये दो चीजें हम देख चुके हैं कि गैल्वानोमीटर को हम एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस, और वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। तो एमीटर और वोल्ट मीटर का यूज, यानी आपने इसको कैसे यूज करना है सर्किट में, ठीक है। सो use of ammeter and voltmeter in a circuit। तो देखें, सपोज दैट हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हम करंट भी मेजर करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम एमीटर कनेक्ट करेंगे, और उस सर्किट में हम पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाह रहे हैं अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट करें, यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है, तो देखें एक चीज तो ये है कि आपने सर्किट के अंदर जब एम मीटर को कनेक्ट करना है, फिलहाल इसको हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि देखें ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट की हुई है विद अ बैटरी। तो अब इस सर्किट में आप अगर करंट मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एम मीटर यूज करेंगे, और अगर वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो उसके लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। तो देखें एक चीज तो ये है कि जो करंट मेजरिंग डिवाइस है दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो फर्ज करें हम यहाँ पे जो एम मीटर है करंट मेजर करने के लिए, उसको हम इस सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। सो दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज। एम मीटर के दोनों टर्मिनल्स, यानी आपने इस सर्किट का एक एंड एम मीटर के एक टर्मिनल से और एम मीटर के दूसरे टर्मिनल को यहां पे कनेक्ट करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो देखें यहां पे अभी इस वक्त इस सर्किट के अंदर ये एम मीटर सीरीज में कनेक्ट हुआ है। सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें हर कंपोनेंट में करंट सेम होता है, यानी अगर इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है आई, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ फ्लो करता है, तो अगर ये करंट आई फ्लो कर रहा है तो ये आई करंट रेजिस्टेंस में से भी फ्लो करेगा और एम मीटर में से भी यही करंट फ्लो करेगा, ठीक है, आई। इसलिए हम करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो अ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी एम मीटर is connected in series in the circuit in which current is to be measured। जिस सर्किट में आपने करंट मेजर करना है उसमें हम करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इज सेम थ्रू ईच कंपोनेंट, यानी यहां पे जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वही करंट एम मीटर में से भी फ्लो करेगा, तो इसलिए हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये उसकी रीजन है कि क्यों हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम थ्रू ईच कंपोनेंट। दैट्स व्हाई एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, और फिर इसीलिए हमने कहा था कि एम मीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए ताकि वो उस करंट को चेंज ना करे जिसको उसने मेजर करना है, ठीक है। इसलिए इसकी अपनी रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। अच्छा, तो
the resistance of a current measuring instrument must be very small so that it should not change the current which is to be measured. जो करंट आप मेजर करना चाह रहे हैं वो चेंज ना हो, इस वजह से हम इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम रखते हैं। अच्छा, अब वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, सपोज आपने यहां पे इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी मेजर करना है, तो आप उसके लिए वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी वोल्ट मीटर को आप कनेक्ट करेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द कंपोनेंट जिस कंपोनेंट के अक्रॉस आपने रेजिस्टेंस वोल्टेज फाइंड करनी है। यानी आपने रेजिस्टेंस से क्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है, पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है, तो हम वोल्ट मीटर को यहां पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो देखें अब ये पैरेलल में कनेक्ट हुआ है, तो वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है हर कंपोनेंट के अक्रॉस। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट सेम होता है, तो करंट हमने क्योंकि मेजर करना है तो हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। लेकिन वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी कनेक्टेड is connected in parallel combination with the component across which potential is to be measured. जिस कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करना है उसके साथ हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर को। ठीक है, और क्यों पैरेलल में कनेक्ट करेंगे? बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the potential drop is same across each component. पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है अक्रॉस ईच कंपोनेंट। तो देखिए आपने आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है, तो इसलिए आप V को R के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसीलिए हमने कहा था कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ताकि अगर ये बहुत ज्यादा नहीं होगी तो ये करंट यहां से आके इधर फ्लो करेगा। ये यहां पे करंट को एक अल्टरनेट पाथ मिल रहा है फ्लो करने के लिए, तो इसकी रेजिस्टेंस हम बहुत ज्यादा रखते हैं ताकि यहां से करंट मिनिमम फ्लो करे, वो करंट सारा यहां से ही फ्लो करे। अगर इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो यहां से करंट इधर चला जाएगा और ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो जाएगा जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी वेरी लार्ज। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे वोल्ट मीटर है, शुड बी
very large so that it should not draw any current या any appreciable current from the circuit across which it is connected, ताकि वो करंट ड्रॉ ना करे या नेग्लिजिबल करंट ड्रॉ करे जहां पे वो कनेक्ट है। देखें, अगर इसकी रेजिस्टेंस, जितनी इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतना ये कम करंट ड्रॉ करेगा यहां से इस सर्किट से, ठीक है। तो जितना कम करंट ड्रॉ करेगा उतना इसकी रीडिंग एक्यूरेट होगी। आइडियली इसकी रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए और इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए, ताकि ये कोई करंट ड्रॉ ना करे और ये जो करंट इसमें से मेजर हो रहा है उसको चेंज ना करे, ठीक है। सो आइडियली ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होनी चाहिए और ये 0 होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को हम बहुत स्मॉल करते हैं, दैट शुड हैव अ नेग्लिजिबल वैल्यू। जैसे कल हमने देखा था 0.01 ओम एमपी इसकी रेजिस्टेंस आई थी, जबकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, थाउजेंड्स में होती है ये, 10,000 20,000 एंड सो ऑन, इस तरह से इतनी ज्यादा हो कि वो नेग्लिजिबल करंट ड्रॉ करे सर्किट से, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको यूज करते हैं सर्किट में। और आपको ये भी बता दिया कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, वोल्ट मीटर की, और एम मीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए, वो क्यों होनी चाहिए। और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है सर्किट में, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है हर कंपोनेंट के अक्रॉस। हमने इससे पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है, ताकि जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे है वही ये मेजर करे। और करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है हर कंपोनेंट के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए हम करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं।